न धब्बा होगा, न उसमें कोई किसी तरह का उसके ऊपर मैल होगा। एकदम वो साफ होगा, क्लीन होगा, पवित्र होगा, पाक होगा। तब हमारा प्रभु हमको ग्रहण करेगा, नहीं तो हमको ग्रहण नहीं करेगा। दाग और धब्बे वाला तो वहां पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का देश तो एकदम बहुत साफ है। परमात्मा तो एकदम सुपर पावर है। तो वो तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई गंदी चीज उसके दरबार में पहुंचे, या किसी तरह से हमारे गंदे मन भाव या गंदे हमारे विचार या गंदी हमारा कोई शरीर, कोई चीज नहीं पहुंचता। वो आत्मा ही है कि हमारी पवित्र अंश है प्रभु की। वो इतनी जो यहाँ इस गंदगी में जो फंस गई है, इसी से परमात्मा निकाल करके इसी में से हमको अपने धाम बुलाने के बावजूद वो हमको इतना कष्ट देता है कि हमको अपने संचित कर्मों का उसे त्याग करना पड़ता। बस यही कष्ट है, बाकी कोई कष्ट नहीं है। भजन करने का, नाम लेने का, ध्यान करने का, ये सारा काम हमारा उसी जगह का है जहां जो हमारे संचित कर्म समाप्त हो गए। सुमिरन तो हम दिन करें रात करें, और सुमिरन करना एक हमारा एक तरह से हमारे पास में हथियार है। भाग दिया तो हम लोग कह ले कि हमारे हाथ में हमारा रक्षक है, या हथियार है। सुमिरन एक हमारा हथियार है। हम जहां भी जा रहे हैं, जहां भी हमारे जा रहे हैं, चाहे हम कहीं भी जा रहे हैं, ये अगर सुमिरन आपका चल रहा है और आपका सुमिरन आपके गट में चल रहा है, तो आपको बहुत ऐसी परेशानियों से, आप ऐसे संकटों से, आपत्तिकालियों से वो बचाता हुआ सुमिरन चलेगा। बस प्रभु का नाम है, वो सुमिरन बचाता। हम इस संसार में चाहे कहीं भी चल रहे हैं, हम बचेंगे। और अगर हमारे को अगर उनका ध्यान नहीं है, हमारा उनके अंदर सुमिरन नहीं है, हमारा ख्याल नहीं है, हमारा विचार नहीं है, वहीं हम चोट खा जाते हैं, वहीं कोई न कोई डिफीट खा जाते हैं। लेकिन हमारा चलते फिरते आप उसको निरंतर करिए, आपको कहीं कोई परेशानी और बहुत ही अच्छी तरीका से हम बचेंगे। इस काल देव भगवान का झटका तो बहुत कर रहा है, ये काल की नगरी है, लेकिन बचने का उपाय भी हमारे उस परमात्मा का नाम है, उसका स्मरण भजन है। तो हमें ये समझा रहे हैं कि जब वो ये कट गया तो एक तो हमारे को हमारी जिंदगी बदल गई। क्या बदल गई? कि त्रिकुटी के जो सर्वोच्च 3 द्वार होते हैं, और सबसे जो है ना सर्वोच्च द्वार, सबसे ऊंचा द्वार वही हमारा सतलोक का। बाकी के एक हमारा ब्रह्म, एक पार ब्रह्म, और एक जाके हमारा सचखंड। सर्वोच्च द्वार ये त्रिकुटी के 3 ही है। इनमें से जब क्रॉस करके हम जाते ऊपर जाते हैं, तो ये 2 तो हमने इनके त्रिकुटी के जो 2 दरवाजे, तो वो तो हमने पास कर लिए। अब तिपर मंडलों में जाते हैं तो ठीक हम उस दरवाजे पहुंचते हैं जो सर्वोच्च द्वार है त्रिकुटी का, सबसे ऊंचा। वहां पर क्या है, हमारी आत्मा जब उसमें हम प्रवेश करते हैं, उस भंवर गुफा है, उसको कैसे भी कह लो, उसको चाहे गुफा कहो या उसको ऐसी अंधेरी उसे जगह कहो, लेकिन वहां पे जो है ना बहुत अंधकार है। इतना अंधकार है, इतना अंधेरा है कि हमारी आत्मा इतनी प्रकाशवान होते हुए और उस आत्मा का 12 सूरजों का प्रकाश होते हुए वो भी वहां काम नहीं करता। वो भी वहां काम नहीं करता। काम क्या करता है? हमारा गुरु। गुरु महिमा का अर्थ ये है कि गुरु हमको यहाँ पे पार करता है। गुरु एक तो हमारे को हमें बख्शिश करता है नाम की, और दूसरी हमारे ऊपर कृपा करता है कि हमको गुरु यहाँ पर पार करता है इस भंवर गुफा को करोड़ों सूरजों का प्रकाश लेकर के। आत्मा के तो 12 सूरजों का प्रकाश यहाँ पे अंधकार में गया, उसे आत्मा को पता ही नहीं। तब ये आत्मा उसमें अंधकार में अकेली रहती है, अकेली, इसको कुछ नहीं सूझता। तब ये हमारे अंदर से वहां पर कोई ना तो हमें कुटुंब याद आता है, ना कोई हमको अपने बच्चे याद आते हैं, ना स्त्री याद आती है, ना स्त्री को पुरुष याद आता है।
न घर आता, न कोई जड़ जाता आती है, न धन आता, न दौलत आती। वहां एक ही शब्द हमारी आत्मा से निकलता है जो सत्य है। उसी को संतों ने कहा है ना कि यादि सत्य जुगादि सत्य है भी सत्य और नानक होगा ही सत्य, एक तू ही है। वहां पर एक तू ही है, तू ही है, बस ये आवाज निकलती है बड़ी तेजी से उस अंधकार में। ये आवाज प्रभु के कानों में जाती है सचखंड में, सत अपने परमात्मा के गुरु के में। वहां सतपुरुष का एक निवास है, सतपुरुष का सचखंड में। वो गुरु उसका एक मतलब सतपुरुष का ही, चाहे उसे दास कहो, बेटा कहो, कुछ भी कहो, वो सतपुरुष का है। ये सतपुरुष का लोक है। और यहाँ पे सत्य सत्य, यहाँ पर राय भर भी असत्य नहीं। और ना यहाँ पर कोई किसी तरह का काल का कोई फेरा है, न काल का वहां पे आना जाना है, और न काल वहां कोई कुछ जा पाता है, न कुछ कर पाता है। यहाँ ये आत्मा हमारी जब निकलती है तो वो सिर्फ एक अपने दिल से या तो फैसला करती है ब्रह्मलोक में, पार ब्रह्म में, जो तू है सो मैं हूं सो तू है। लेकिन यहाँ फैसला नहीं होता, फैसला होता है कहां, जो तू ही है, एक तू ही है, तू ही है, तू ही है। तब भगवान की कृपा से सतगुरु आकर के करोड़ों सूरजों से अपनी आत्मा को परमात्मा के भक्त उस जगह पहुंच करके। अब हम कहते हैं कि अगर हम पागल हो गए, हम दीवाने हो गए, कोई भाई बहन तो अपने उस परमात्मा के आनंद में नाचना शुरू कर देता है, कोई भाई बहन उसमें अपने इस संसार से ऐसे मालूम पड़ता है कि ये संसार में हर जगह परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है। उसको कहते हैं कण कण में परमात्मा, जर्रे जर्रे में परमात्मा। और यही संतों ने कहा है कि जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की। लेकिन किसी सूझी बूझी आंख ने पहचान, जिसकी आंख खुल गई है वही पहचान कर सकता। बाकी तो हम सब या दुनिया कुछ भी कहती रहे, या ये अपने को कहते रहे कि हम ये कर रहे हैं, या ये डर रहे हैं, या हम ऐसा कर रहे हैं, या वैसा कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं, या ये लिख रहे हैं। ये पढ़ने लिखने का सौदा नहीं है, ये ऐसे हमारे को कहने सुनने का सौदा नहीं। वो परमात्मा कोई एक के अनेक थोड़ी है, सो में अलग अलग कहते रखे ना। हम ये कह सकते कि परमात्मा दो है। जो परमात्मा हमारा एक है, वही परमात्मा हमारे आप सबके अंदर है। चाहे वो हम कोई किसी भी जगह जन्म लिया, वहां भी परमात्मा एक है और यहां भी परमात्मा एक है। सतपुरुष के चरणों में पहुंच करके आत्मा एकदम समर्पण होता है। वहां उन संतों की मंडलियां, वहां है संतों की मंडलियां, जहां जो सतपुरुष के दरबार में संत आनंद ले रहे हैं। और कोई किसी तरह का खान पान नहीं, कोई किसी तरह का वहां भोजन नहीं, वहां पे कोई सादृश्य चीज नहीं, कोई किसी तरह का स्वाद नहीं। वहां पे तो एक परमात्मा का आनंद स्वाद है। कैसा स्वाद है परमात्मा का, कि सिर्फ हमारा वहां पर इस हवाओं का, वहां पर कोई किसी तरह की जड़ी बूटी नहीं है, वहां पर कोई किसी तरह का खाना पीना नहीं है। ये हवा वायु जो आती है ना, उस ऑक्सीजन का लेना, उसका आनंद लेना, उसी पर भी संत महापुरुष हमारे, चाहे वहां पर हमारी जिंदगी करोड़ों वर्ष हो जाए, चाहे हजारों वर्ष हो जाए, चाहे ये बदल जाए, चाहे नहीं बदल जाए, लेकिन उस मंडल का कभी खंडन नहीं। ये सत्य बताया है संतों ने, उस मंडल का खंडन बताया। इसके नीचे ब्रह्मलोक तक 8 मंडल प्रलय में चले जाते हैं, और इसके बाद में जो हमारे 4 मंडल हैं रूहानियत के, वे 4 मंडल हमारे सचखंड तक, वे हमारा 4 मंडल पार ब्रह्मा में है। जब प्रलय आती है, महाप्रलय आती है, उसमें चले जाए। इसलिए 11 मंडल इनको यहां पर समाप्त हुआ। 11 मंडल से हम जो भी नीचे रहेंगे,
या नीचे का जब तक हमारा स्थान रहेगा, इस दुनिया में हमारा आवागमन समाप्त। हम चाहे किसी भी कैसे भी चले जाएं, लेकिन हमको हमारी जिंदगी को खतरा है। हमारा खतरा है कि अगर हो सकता है कि प्रलय का पता नहीं कहां तक आए, और अगर प्रलय की जगह महाप्रलय आ जाए तो वो हमारे को सचखंड तक नहीं छोड़ती, उसी तिब्बर मंडलों पर नहीं जा सकती है, उन्हीं को क्रॉस नहीं कर सकते, उन्हीं को टक्कर नहीं मार सकती है। वहां से टक्कर मार के वो वापिस आएगी, वो वहां नहीं जाए, पार नहीं कर सकती। इसलिए सचखंड संतों ने सच्चा, वो कभी खंडन नहीं होता, वो तो हमेशा सत्य और रहवा भी सत्य। उसी घर की सब संत महापुरुष बात करते हैं। और इसके ऊपर तो और जो महान पुरुषों के जो मंडल हैं, जो पहुंचे हैं, उनकी कृपा, उनकी महिमा तो क्या हम कहें, अपार के। वो भी इससे ऊपर हमारे और भी काफी मंडल है, वो हमारे सच मंडल है, सच्चे मंडल, रानी के मंडल है, लेकिन हमारे और भी मंडल है। जो संत जहां जैसे पहुंचा है, जैसे जैसे उन्होंने अपना कदम रखा है, उन्होंने वहां तक का बोरा, वहां तक का उन्होंने ये जहां किया है कि वहां की रहनी सहनी, वहां की स्टेज, जो भी जिस तरह का वहां का वातावरण है, वो सब कुछ वहां तक उन्होंने कहा। तो आज मेरा कहने का भाव ये है कि हम सब भाई बहन अपने तरीके से, अपने हिसाब से, अपने टाइम से, अपने टेबल से हम प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास करना ये हम सब भाई बहनों का बहुत जरूरी है। चाहे हम दुनिया के कितने भी उपाय कर लें, कितने भी हम किसी तरह की मेहनत कर लें, और कैसा भी किसी तरह से हम अपनी दिमाग बुद्धि में किसी चीज के लिए सोच लें, विचार करना, लेकिन वो हमारा सिर्फ यहाँ इस दुनिया में जो मन बुद्धि के विचार से, या जो कुछ हमारी सोच समझ से हम जो कुछ कर रहे हैं, वो हमारा सिर्फ हमारे को, मैंने बताया नहीं, आंखों के तक। यहाँ तक कि हमारा कोई काम अगर बन जाता है, कोई काम हमारा हो जाता है, या हमारा कोई रुका हुआ काम अगर वो ठीक हो जाता है, क्योंकि अड़चन भी होती है, रुक जाता है काम, तो वो हमारा ठीक हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा काम ये हमारी जिंदगी का काम बने, नहीं, वो तो हमारा कुछ रुका हुआ काम था, हमें मिलना था इस हमारे इस समय जीवन में, तो वो हमारी रुकावट खत्म हो गई और हमें परमात्मा की चीज, हमें ये चीज में, ये काम चल गया। चाहे कोई हमारा बिजनेस है, चाहे हमारी नौकरी है, चाहे हमारा कोई और काम है, वो चल गया, उसे हम कृपा समझे, प्रभु की उसकी दया कृपा समझे कि वो हमारा काम दे। लेकिन जिंदगी का जो साथ है, जिंदगी का हमारा जो प्रभु से मिलने का जो हमारा विचार है, और अपने जिंदगी को हमें अपने परमात्मा में एक में करने का विचार है, वो तो हमारा साधन सच्चा यही है कि हमको यहां तक मेहनत करनी है, यहां तक हमको पहुंचना है। कहां तक? कहां तक? पार ब्रह्म तक। पार ब्रह्म के बाद में तो हमको एक तरह से बहुत आसानी, बहुत ईजी हो जाता है। कर्म कट गया, सहज में ही हमारी नैया पार हो जाती, समय ज्यादा नहीं लगता, टाइम ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि वह प्रभु का एक नाका है, परमात्मा का तिब्बर मंडलों पर जाने का। और हम जाते हम, लेकिन वहां हम पार गुरु कृपा से होते हैं, बिना गुरु की कृपा के हम पार नहीं हो सकते। और जब एक बार पार हो गए तो जिंदगी हमारी, मैं नहीं कह सकता कि जिंदगी हमारी क्या कैसी होगी, फिर तो इसको हम क्या कहते हैं, अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। और इस जिंदगी का फिर कभी कोई पता नहीं कि हमारा वो परमात्मा के आनंद लोकों में हम क्या, हमारा रूप होगा, हमारी क्या दिशा होगी, मैं नहीं कह सकता। खुशी इतनी है, खुशी और प्यार इतना है कि हम उस प्यार को अपने शरीर में, अपने अंदर आत्मा में भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और हमारा उस आत्मा से भी हमारा रोना तक निकल जाता है उस प्यार से, जबकि हमारा रोना नहीं, उस प्यार के आनंद में हमारे आंसू निकलते, क्योंकि हमारे को वो प्यार जो है ना बर्दाश्त नहीं हो पाता, प्रेम बर्दाश्त नहीं हो पाता। गुरु का इतना प्यार, इस प्रमुख आत्मा का इतना प्रेम, परमात्मा का इतना प्रेम हमारे को बर्दाश्त नहीं पाता। इसलिए उस आनंद में हम रहे समाये,
उस भगवान का आनंद है जिसमें हमारी आत्मा समा जाती है। वही हमारा जिंदगी का स्टेट है, वही हमारी जिंदगी का अंतिम मंडल है। वो जहां से हमारी जिंदगी आई, वही हमारा परमात्मा से मिलने का एक उद्देश्य है। इसी को हम भूले हैं, इसी के लिए हम चक्कर काट रहे हैं, इसीलिए हम दुनिया में आ रहे हैं, 84 में घूम रहे हैं। इस दुनिया में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं और कर्म करते हैं, उसका फल भोगते हैं। यह संसार में आना ही पड़ता है। तो मेरा आज कहने का भाव ये है कि हम सब भाई बहन ऐसा भजन करें, ऐसी हम अपना नियम धर्म बनाए, ऐसा हम प्रतिक्रिया बनाए कि हम चाहे अपने किसी भी टाइम, किसी भी समय हम बैठ करके अपना एक चित्त एक ध्यान लगा, घंटे का 2 घंटे का, वैसे संत तो बहुत अच्छा कहते हैं कि 2-2 घंटे का, लेकिन हमारे को 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसे भी हमको हमारा ये स्तर रहता है, दिल हमारा स्तर रहता है, मन स्तर रहता है, हमारी आत्मा स्तर रहती है। अगर हम